नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन का पैसा कब आता है और किस वजह से रुक सकता है और केवाईसी कैसे करें और घर बैठे मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन को रोक सकती है। दोस्तों, बिहार सरकार गरीब, बुजुर्ग, विधवा महिला और दिव्यांग लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेंशन आती है: वृद्ध पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना। इसका पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। कई लोगों को हर महीने पैसा मिल जाता है, लेकिन कई लोगों का पैसा रुक जाता है और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर पैसा कब आएगा। दोस्तों, सामान्य तौर पर बिहार पेंशन का पैसा महीने की 10 तारीख से 20 तारीख के बीच आता है, लेकिन कई बार सर्वर समस्या या फिर सरकारी प्रक्रिया या फिर केवाईसी की वजह से देरी हो जाती है। अगर आपके गांव या फिर पंचायत में दूसरे लोगों का पैसा आ गया है लेकिन आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो तुरंत अपना स्टेटस चेक करें क्योंकि कई लोगों की पेंशन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से बंद हो जाती है। पैसे रुकने का जो मुख्य कारण है वो दोस्तों ये है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपका पैसा रुका है तो क्यों रुका है, तो मैं आपको ये जो पॉइंट बताने वाला हूँ तो इनको आपको ध्यान से सुनना है और इन्हीं पॉइंटों को आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो पैसा है वो क्यों रुका है और किस वजह से रुका है और कब तक आएगा। तो आजकल सबसे बड़ा जो कारण है वो केवाईसी है। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपका जो भुगतान है वो रोक दिया जाता है, क्योंकि बिहार सरकार ने ये नियम बनाया है कि हर व्यक्ति केवाईसी अगर नहीं करवाता है यानी बायोमेट्रिक नहीं करवाता है तो उसकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। वो इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है कि केवाईसी अगर वो नहीं करवाते हैं तो आदमी खत्म हो जाने के बाद भी कई लोग उनकी पेंशन का फायदा लेते रहते हैं। तो इसलिए केवाईसी इसलिए करवाई जाती है जिससे कि बायोमेट्रिक से पता चल जाता है कि हाँ भाई, जो बंदा पेंशन लेने के योग्य है वो अभी जिंदा है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है आधार लिंक होना। तो दोस्तों, आपका अगर आधार कार्ड बैंक से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं है तब भी आपका जो डीबीटी वो फेल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपकी केवाईसी नहीं है तो आपको केवाईसी करवा लेनी है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर जब भी केवाईसी सही होने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है, तब दोस्तों आपको देखना है कि कहीं आपका आधार कार्ड लिंक तो नहीं है बैंक से। अगर दोस्तों आपका जो आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तब भी जो डीबीटी फेल हो जाती है और आपका पैसा नहीं आता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि ये दोनों काम आपके अगर सही है तो दोस्तों आपका जो बैंक खाता है वो बंद है या फिर निष्क्रिय है, तो इसका भी आपको निरीक्षण निकालना है। और इसको आपको कैसे निकालना है, देखिए दोस्तों, कई लोग लंबे समय तक बैंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिससे जो उनका खाता है वो इनएक्टिव कर दिया जाता है, तो इसलिए भी जो आपकी पेंशन है वो रोक दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, दस्तावेजों में गलती की वजह से भी आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाती है। दस्तावेजों में गलती का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि आपकी जन्म तिथि हुई या फिर आधार में नंबर में गलती होने पर भी पैसा अटक सकता है। पांचों पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया तब भी दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाती है। तो कई बार पंचायत या पर ब्लॉक स्तर पर वेरिफिकेशन पेंडिंग रहता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हर साल अब सत्यापन होता है पेंशन का। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपका जो पेंशन है वो रोक दिया जाता है। अब ये इसलिए होता है दोस्तों जिससे कि ये पता चल सके कि जो पेंशन ले रहा है वो बंदा अभी जिंदा है। अब दोस्तों, ये सब चीज़ आप कहाँ से चेक कर सकते हो, तो ये सब चीज़ आप चेक कर सकते हो पेंशन में स्टेटस चेक करके। इसमें अब दोस्तों पैसे रोकने का मुख्य कारण क्या है? केवाईसी नहीं होना, आधार लिंक नहीं होना, बैंक खाता निष्क्रिय होना, दस्तावेजों में गलती होना या फिर सरकारी सत्तावन लंबित होना। अब आप बोलेंगे कि इनको हम इन चीज़ों को हम कहाँ पर देखें कि हमारा जो सरकारी सत्तापन नहीं हुआ है या फिर दस्तावेजों में कोई किसी प्रकार कोई गलती है या फिर बैंक बंद है या फिर आधार लिंक ही नहीं है या फिर केवाईसी हो ही नहीं है, तो ये सब चीज़ हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो ये आप ये स्टेटस पर देख सकते हो। तो पेंशन का स्टेटस आपको कैसे देखना है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि आप घर बैठे मोबाइल से पेंशन का जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके जो मोबाइल है इसमें गूगल को ओपन करना है। फिर आपको सर्च करना है SSPMIS बिहार। ये दोस्तों आपको सर्च करना है, एक एक बार और सुन लो, SSPMIS बिहार, ये आपको सर्च करना है। और इसके बाद में दोस्तों जब आप ये सर्च करती हो तो इसके बाद आपका बिहार पेंशन की जो ऑफिशियल साइट है वो खुलकर आ जाती है। अब वहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि जहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस और पेमेंट स्टेटस पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। और इसके
क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको बेनिफिशियरी इसमें आईडी डालनी है, आधार नंबर डालने है और इसके बाद आपको सर्च करना है। अब आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, जैसे कि पैसा आया है या फिर नहीं आया, किस महीने का पैसा आया है और बैंक में पैसा भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। पांचवा स्टेप दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी केवाईसी बाकी है तो तुरंत आप केवाईसी करवाएं, और इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि नज़दीकी सीएससी सेंटर जाना है, तभी आप केवाईसी करवा सकते हो। अब इसमें दोस्तों आपको 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। आधार कार्ड आपको संग में ले जाना है, बैंक की पासबुक ले जानी है और मोबाइल नंबर ले जाना है, तभी आपकी जो केवाईसी वो होगी। और वहाँ पर भी दोस्तों कैंडिडेट को आपको ले जाना है, जो भी कैंडिडेट पेंशन का लाभ ले रहा है तो उसकी बायोमेट्रिक के जरिए केवाईसी की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिहार वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना की जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।